हेलो गाइस, मैं शशि स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भारत के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि जो पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वत हैं ये भारत का कितना % भूभाग घेरे हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे, संपूर्ण भारत में 29.03% भाग पर पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें, पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ने के लिए हम इन्हें दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है उत्तर भारत की पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं, दक्षिणी भारत या मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाएं। उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं में ध्यान रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत को भी आगे और भागों में डिवाइड किया जाता है। उसे डिवाइड करने के लिए हम इसे करेंगे नदियों के आधार पर वर्गीकरण। ध्यान रखेंगे, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर इसे बांटा जाए। जैसे मान लिया पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, आपका नेपाल हिमालय या आसाम हिमालय। तो यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि पंजाब हिमालय और आपका किन किन नदियों के बीच में है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे फर्स्ट अगर नदियों की बात करें तो यहां पे मान लिया फर्स्ट हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी। उसके बाद है सतलुज नदी, सतलुज नदी। सतलुज नदी के बाद रिवर पड़ती है हमारी काली नदी, काली नदी। काली नदी के बाद है तीस्ता नदी, तीस्ता रिवर। और लास्ट में है ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है जी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग पड़ता है। ध्यान रखेंगे, सतलुज नदी और सिंधु नदी के बीच में पड़ा पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। ठीक है। और सतलुज नदी और काली नदी के बीच में पड़ता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। तथा तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में पड़ता है आसाम हिमालय, आसाम हिमालय। तो यहां से जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे ये जो पंजाब हिमालय किस किस नदी के बीच में है, सिंधु और सतलुज नदी। तथा कुमायूं हिमालय काली नदी और सतलुज नदी के बीच में। आपका नेपाल हिमालय किस किस नदियों के बीच में बसता है, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पड़ा हमारा नेपाल हिमालय। अगर असम हिमालय की बात करेंगे, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में असम हिमालय पड़ता है। फर्स्ट बात करते हैं पंजाब हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, जहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं पंजाब हिमालय की, पंजाब हिमालय। तो ध्यान रखेंगे, पंजाब हिमालय में एक रेंजेस पड़ती है काराकोरम रेंजेस। ध्यान रखेंगे, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ध्यान रखेंगे, ये जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था एशिया की रीढ़, तो किसे, काराकोरम श्रृंखला को एशिया की रीढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी K2 कौन से रेंजेस में पड़ती है, तो काराकोरम। अगर पूछा जाए कि हिमालय के किस भाग में पड़ती है, तो पंजाब हिमालय में। कौन सी, K2, गॉडवन ऑस्टिन। और इसकी हाइट कितनी है K2 की, तो ध्यान रखेंगे ये जो आपकी पर्वत श्रृंखला है इसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है जी। और कहां पे स्थित है, काराकोरम रेंजेस में। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो अन्य पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि लद्दाख, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे महत्वपूर्ण खासियत या महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे एशिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है, जिसका क्या नाम है, नागपोशी। ध्यान रखेंगे, नागपोशी। क्या है ये, तीव्र ढाल वाली चोटी, तीव्र ढाल वाली चोटी। नेक्स्ट है लद्दाख पर्वत श्रृंखला।
जो आपके पंजाब हिमालय जो अन्य पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं उसमें आपकी धौलाधार, आपका शिवालिक, धौलाधार, शिवालिक, जास्कर पर्वत श्रेणियां, ये सब पर्वत श्रेणियां कहां पड़ती हैं? पंजाब हिमालय में। ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था एग्जाम में, पूछा गया था कि कुल्लू घाटी किन किन के बीच में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे धौलाधार और शिवालिक रेंजेस के बीच में पड़ती है कुल्लू घाटी, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश की घाटी है, कुल्लू घाटी। वैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी जास्कर और शिवालिक के मध्य कौन सी श्रेणी पड़ती है? तो ध्यान रखेंगे धौलाधार। एक और रेंजेस बसती है यहाँ पे, पीर पंजाल श्रृंखला, पीर पंजाल श्रृंखला। तो ध्यान रखेंगे ये जो पीर पंजाल श्रृंखला है ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला? पीर पंजाल। यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला है। तो ये था पंजाब हिमालय, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल हिमालय। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल हिमालय। पर नेपाल हिमालय को पढ़ने से पहले पढ़ते हैं हम किसको? कुमायूं हिमालय, जो किस किस के बीच में बताया आपको? सतलुज नदी और काली नदी के बीच में। तो नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय की सबसे बड़ी खासियत, ध्यान रखेंगे इसे गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्या बताया गया? गढ़वाल हिमालय, हिमालय। और ये पूरी तरह से कहां पड़ता है? उत्तराखंड में, यह उत्तराखंड में स्थित है, स्थित है। अगर बात करें कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो ध्यान रखेंगे जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? नंदा देवी, नंदा देवी। तो कितनी हाइट है नंदा देवी की? 7,817 मीटर। और ये क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, दूसरी सबसे बड़ी चोटी। और ध्यान रखेंगे कि जो कुमायूं हिमालय है यहीं से गंगा नदी, यमुना नदी और रामगंगा नदी का उद्गम होता है, का उद्गम होता है। यहीं से किसी नदी का? गंगा नदी, यमुना नदी और रामगंगा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेपाल हिमालय के बारे में। तो ध्यान रखेंगे नेपाल हिमालय। तो यहां पे आपको सबसे लास्ट में मैंने बताया कि किस किस के बीच में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे सतलुज नदी और सतलुज व काली नदी के मध्य स्थित है। वैसे अगर नेपाल हिमालय की बात की जाए तो यह स्थित है काली नदी और ब्रह्मपुत्र, आपकी तीस्ता नदी के मध्य, तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। कौन सा? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की खासियत की बात की जाए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पड़ती है? नेपाल हिमालय में। ध्यान रखेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पड़ती है? नेपाल हिमालय में। एवरेस्ट कहां पड़ी? ये पड़ती है नेपाल में। और ध्यान रखेंगे नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा। इसे सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। कहां पे? नेपाल में। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रिवर्स की, जो आपके हिमालय के पास की, जो क्या है? असम हिमालय। तो ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए कि आसाम हिमालय किस किस के कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, तो ध्यान रखें नेपाल हिमालय था काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य। तो जो आसाम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य स्थित है। ध्यान रखेंगे तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी,
ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य स्थित है। और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं तो ध्यान रखेंगे, यह असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपके हिमालय पर्वत से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत का विस्तार किन किन आपके राज्यों में पड़ता है, भारत के किन किन राज्यों में हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो ध्यान रखेंगे हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के जिन राज्यों में है वो है, सबसे फर्स्ट बात करेंगे आपके विस्तार की, तो इसका जो विस्तार है वो है J&K, मतलब कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय आदि राज्यों में इसका विस्तार है। और यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो राज्य हैं, यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको दर्शाइए। आपके पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन सी पड़ती है, पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन सी पड़ती हैं। तो ध्यान रखेंगे जैसे कि आपका ये भारत है, तो मान लीजिए यहां से आपके कहां से, पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर, तो यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाइए। तो ध्यान रखेंगे जो सबसे पूर्व में है यहाँ पे एक है नामचा बरवा, उसके बाद पड़ती है कंचनजंगा, उसके बाद पड़ी आपकी मकालू पर्वत श्रृंखला, उसके बाद पड़ती है माउंट एवरेस्ट के बाद पड़ती है अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के लास्ट में पड़ती है यहाँ पे धौलगिरी। तो ये महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर ये कहां से है, पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब क्या कि सबसे पहले यहाँ पे कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलगिरी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो हिमालय है इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट आएगा शिवालिक, उसके बाद आपका धौलाधार या पीर पंजाल या मध्य हिमालय, या सबसे लास्ट में आएगा आपका फिर जास्कर श्रेणी। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमालय पर्वत को बांटा गया है एक नदियों के आधार पर, दूसरा था आयु के आधार पर। तो ध्यान रखेंगे आयु के आधार पर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे शिवालिक हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, और तीसरा है बृहद या बाहरी हिमालय। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं जो अन्य पर्वत चोटियां जो आपके भारत में पड़ती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ध्यान रखेंगे ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। इसकी हाइट की बात करें तो 1722 मीटर इसकी हाइट है। और अगर पूछा जाए कि अरावली पर्वत श्रेणी किन किन राज्यों में पड़ती है, तो ध्यान रखेंगे गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में इस श्रेणी का विस्तार है। नेक्स्ट बात करते हैं और पर्वत श्रेणी की, जैसे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है किसका हिस्सा है, तो ध्यान रखें दक्कन प्लेट्यू, मतलब कि दक्कन के पठार का हिस्सा है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह धूपगढ़, ध्यान रखेंगे
इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या थी? गुरु शिखर। और इसकी क्या है? धूपगढ़। धूपगढ़। इसकी हाइट की बात की जाए तो 1350 मीटर इसकी हाइट है। और अगर इसकी अन्य इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके आपके नॉर्थ में और साउथ में दो नदियां बहती हैं, तो ध्यान रखेंगे जो सतपुड़ा नदी के ऊपरी हिस्से में नर्मदा एवं ऊपरी अर्थात नॉर्थ में नर्मदा व साउथ में दक्षिणी हिस्से में ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी बहती है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं जो अन्य यहाँ पे पर्वत श्रेणियां, जैसे कि पूर्व में जो पर्वत श्रेणियां हैं या पश्चिम में जो पर्वत श्रेणियां हैं। यहाँ एक और पर्वत श्रेणी भी जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जिसे कि यहां से लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया था पेपर में, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार कहां कहां है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में। यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारनेर की पहाड़ियां कहां स्थित हैं, तो ध्यान रखेंगे भारनेर की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पड़ती हैं। किस किस के? मध्य प्रदेश या झारखंड, यूपी या मध्य प्रदेश के मध्य में। ठीक है जी। तो भारनेर की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। और भी है यहाँ पे क्या? कैमूर की पहाड़ियां, ये भी कहां पड़ती हैं? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पार्श्वनाथ की पहाड़ियां झारखंड में स्थित हैं, पर कौन सी श्रेणी में आती हैं? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी? पारसनाथ की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं? झारखंड में। और कौन सी श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है। अन्य बात करने से कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे भारत के जो पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट में जो पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहां पड़ती है? भारत के पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के पूर्वी घाट में जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहां से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि जैसे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या दक्षिण भारत की दूसरे नंबर पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो चलिए बात करते हैं पूर्व की ओर पर्वत श्रृंखलाएं, जो पूर्वी घाट में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं। पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं। तो पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले ध्यान नल्ला मलाई की पहाड़ियां तो कहां पड़ती हैं ये? तो ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। कौन सी पहाड़ियां? तो नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या है यहां पे? पूर्वी घाट और वो पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, और अगर इसका विस्तार पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे इसका विस्तार है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में इसका विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर। और ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां है इसे क्या बोला जाता है? पहाड़ों की रानी, पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जानते हैं। किस पहाड़ी को? नीलगिरी की पहाड़ियों को।
और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। और ध्यान रखिए कि दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर दक्षिणी भारत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। तो आपकी जो फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक और पहाड़ियां पड़ते हैं, अन्ना मलाई की पहाड़ियां। तो ये जो अन्नामलाई की पहाड़ियां, इनका विस्तार कहां कहां है? तो ध्यान रखेंगे केरल, तमिलनाडु आदि में इसका विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो ध्यान रखें इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। और इसकी हाइट कितनी है? तो 2695 मीटर की हाइट पे यह स्थित है। ठीक है जी। और ये क्या है? दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी। ध्यान रखेंगे दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत। एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपकी इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, कार्डेमम हिल्स कहाँ स्थित हैं? तो ध्यान रखेंगे वो भी दक्षिणी भारत में स्थित हैं। और उनकी सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखेंगे कार्डेमम पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी चोटी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।